हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर के लंच में। तो बस फिर वही का कुछ समझ में नहीं था आ रहा, तो मेरे बाबा यहाँ पर सब्ज़ी ले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा चलो आलूओं को अच्छी तरीके से छील कर फिर मैंने कहा चलो आज आलू का भुर्ता बनाते हैं। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, आलू का भुर्ता नहीं। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई के बच्चे हैं तो उसने भतीजी ने कहा कि नहीं आज आलू के पराठे बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूटी है और बहुत नोटी है। तो बस उस नोटी को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है ना, वो चटपटी चीज़ें बहुत खाती है। क्योंकि वो पुप्पो पर गई है, मुझ पर गई है, तो जाहिर बात है नोटी तो होगी ना। तो उसने कहा कि नहीं मुझे आलू के पराठे खाने हैं आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी लग गई काम पर। तो आज वो हमारे घर फाइनली आई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो तुमने कहा है तो मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके काम करते हैं, नहीं तो फिर गैस चला जाएगा तो कितनी कोई परेशानी हो जाती है। आपको पता है ना माय यूट्यूब फैमिली, गैस की तो बहुत ही परेशानी। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह आटा गूंद रही थी जल्दी जल्दी करके। फिर मैंने कहा आटा वाटा गूंद लूँगी तो फिर मैं सारी तैयारी इंग्रेडिएंट रेडी कर कर रख दूँ, क्योंकि गैस का भी फिर कुछ पता नहीं होता है आपको, किस टाइम भी गैस चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से तो गैस बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना तो फिर गैस भी फिर टाटा बाय बाय कह देता है, क्योंकि ठंड जितनी होती है तो फिर गैस भी उस हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आटा गूंद लिया था। आटे गूंदने के बाद मैंने कहा चलो जो भी इंग्रेडिएंट है मैं अच्छी तरीके से काट लूँ। तो फिर आलू के जो पराठे होते हैं तो उनमें इतनी मेहनत होती है, बनते तो बहुत अच्छे हैं लिटरली, पर मेहनत इतनी होती है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट भी आ रही थी, तो मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर रोशनी में वीडियो भी बहुत अच्छी बनती है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो अच्छी बच्चियों की तरह टमाटर कट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया लेके बैठी हुई थी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आपको सिर्फ मैंने स्पीड लगाई हुई है, जल्दी जल्दी सिर्फ वीडियो में दिखता है। और वैसे काम करना तो जल्दी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, हर काम जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो प्याज कट कर लेते। वैसे तो आलू के जो पराठा में ना इतने टमाटर नहीं डलते, लेकिन मैं थोड़े से डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो हर आपकी मर्ज़ी होती है, आप आलू के पराठों में टमाटर डालो या ना डालो। लेकिन मुझे ना टमाटर हर चीज़ में डालना बहुत पसंद है, क्योंकि टमाटरों से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करके यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। सब्ज़ी कट करने के बाद मेरा आटा भी गूँधा हुआ है, सिर्फ मेरे आलू की मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे आलू बॉयल हो जाएं, अच्छी तरीके से गल जाएं, तो फिर तो बस आपको मिनट लगता है, फिर उसकी इंग्रेडिएंट भी आपको बनाने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके यहाँ पे हरा धनिया साफ़ करते। तो हरा धनिया साफ़ करना भी एक मेहनत का काम है, साफ़ साफ़ पत्तियाँ निकालना, फिर उनको अच्छी जल्दी जल्दी से काटना। फिर वहाँ पर मेरे बर्तन भी इतने सारे हो चुके थे, क्योंकि मेहमान आपके घर में आते हैं तो कितने बर्तन हो जाते हैं, और बर्तनों का तो ढेर ही लग जाता है। तो बस क्या ही बात है, एक तो कचरा और बर्तनों में इतनी बरकत है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो बस फिर क्या करें, जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो सब्ज़ी वब्ज़ी मैंने कट कर ली थी। और वहाँ पे मैं बार बार देख रही थी कि आलू बॉयल तो हो रहे थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे आलू गल चुके थे। फिर यहाँ पर मैंने प्याज जो है, प्याज मैंने अच्छी तरीके से थोड़ी सी बस लाल करी थी, इसमें तेल इतना नहीं डलता, इसको थोड़ा सा मैंने कहा चलो सौते कर देते हैं। सौते करने के बाद मैंने कहा चलो टमाटर अच्छी तरीके से थोड़े से गल जाएं, तो बस इसमें आलू जो मैंने कूट कर रखे हैं आलू मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद इसको आराम आराम से मिला देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने कूट कर रखे थे तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आलू को डालना तो इतनी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि वो कूट जाते हैं तो वो इतनी मुश्किल हार्ड हो जाते हैं, वो चमचे से उठ ही नहीं रहते। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इसको डालते। तो फिर वहाँ पे शॉपर में जो मैंने रखा हुआ है वो थोड़ा सा ज़ीरा और वो मैंने मसाला कूट कर रखा है, तो उससे बहुत अच्छे बन जाते हैं और जायका भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला बनकर रेडी था। तो बस फिर सबको इतनी कोई भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी सबने कहा रोटी बनाओ। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी करके मेरा मसाला रेडी हो जाए तो बस। बस यार आप किचन में खड़े रहते हो तो कितने ही काम बढ़ जाता है और कितना आपको जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है, लेकिन आप थक ही जाते हो। अब जब एक जने होते हो ना तो आपके साथ फिर बहुत ही। फिर वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चटनी भी बना ली थी और रायता भी बना लिया था, क्योंकि रायता मैंने रायते वाली मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि रायता मैंने जल्दी जल्दी करके रायता मैंने दोपहर को मैंने सुबह को ही बना लिया था। और चटनी भी मेरी फाइनली मेरी बनी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो ठीक है चटनी भी काम आ जाएगी, क्योंकि चटनी और ये जो आलू का
पराठे में आपको काम आती है। रायता भी अच्छा लगता है और चटनी भी आपको अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके अल्हम्दुलिल्लाह एक पराठा मैंने डाल दिया था तवे पे, दूसरा फिर अच्छी तरीके से मैं बेल लूँगी। अच्छा, मैं डबल रोटी वाला नहीं बनाती, मैं सिंगल रोटी वाला पराठा बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। और अगर आप 2 रोटियों वाला अगर आप पराठा बनाते हो तो फिर वो इतना हेवी हो जाता है और किसी से खाया भी नहीं जाता। और आप ये बनाते हो तो ये इतना सिंपल सा होता है और इतना लाइट वेट होता है कि आप जल्दी से खा लेते हो, फिर आपको इतना हेवी नहीं होता। और फिर पराठे तो आपको पता है ज़्यादा ऑयल में ही पकते हैं, तो फिर इसी वजह से तो मैंने कहा फिर इतना कोई खा भी नहीं सकेगा। आप ऐसी चीज़ बनाओ कि सब खुशी खुशी खाएं और सबको लिटरली खुशी भी बने। फिर यहाँ पे मेरा फाइनली माशाल्लाह पराठा इतना अच्छा बन चुका था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो सब खा रहे थे ना, ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है, खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार थे, बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी था, बस एक पराठा मैंने कहा बन जाए तो इनको दे दूँ घर वालों को। तो फिर उसके बाद तो आपको पता है मैं तो जल्दी खाना नहीं खाती, क्योंकि मुझे तो कोई इतनी टेंशन होती है ना काम की। मैं बर्तन वगैरह वॉश करके, पूरे किचन को डीप क्लीन करके, पूरे घर को मैं अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। कूलर वूलर बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं कहती हूँ चलो अब मेरा लिटरली टाइम हो चुका है खाने का, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं बस फिर नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर मुझे तो फिर देर से खाना चाहिए होता है। फिर यहाँ पर बस नेकी और पूछ पूछ इतने सारे मेरे लिए बर्तन पड़े हुए थे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस इतने सारे बर्तन हो जाते हैं तो आपको कितनी ही टेंशन बढ़ जाती है। और कभी कभी तो अच्छा लगता है आपको बर्तन वॉश करना, और कभी कभी तो इतना आप इरिटेट हो जाते हो और मुझे भी इतना गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ अभी अभी मैंने खाना बनाया और अभी अभी 1-2 घंटे में किचन में खड़ी रही, उसके बाद फिर बर्तन भी वॉश करने पड़ते। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर लेते, क्योंकि बर्तन जो है ना उनमें इतनी कोई बरकत हो जाती है, बार बार हो जाते। फिर यहाँ पे बच्चों की आदत भी ऐसी है, पानी वानी पीते हैं तो फिर किचन में डाल देते हैं बर्तन। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके उनको आप वॉश कर लो। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो फिर यहाँ पे आपको छोटी मोटी पीछे से आवाज़ें आएंगी, तो पीछे हमारा बराबर में काम हो रहा था, पता नहीं किस हमारे आंटी हैं बराबर में, उनके घर में कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा था, तो फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको आएंगी। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी। फाइनली झाग तो जल्दी जल्दी लग जाती है, पर फिर मैंने कहा चलो पानी से भी अच्छी तरीके से धो लूँ, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। तो फिर आज मैंने भर भर के पानी गर्म डाला बर्तनों में, क्योंकि गर्म पानी से ही बर्तन फिर अच्छे वॉश होते हो। और ठंडे पानी से आप वॉश करते हो, ऑयल वाले बर्तन होते तो फिर वो चिकने भी नहीं धुलते और फिर इतने क्लीन भी नहीं होते, साफ़ सुथरे भी नहीं होते आपके बर्तन, फिर आपको बर्तन धोने का इतना मज़ा नहीं था। और यहाँ पर मेरे बर्तन इतनी गिरने वाले थे, लेकिन मैंने उनको पकड़ लिया, संभाल लिया। मैंने कहा बस यहीं रहो, ज़्यादा नीचे मत गिरो, गिरते तो फिर मेरे पैरों पे भी गिर जाते या शिंक में गिर जाते, फिर दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ती और फिर दोबारा मुझे झाग लगाना पड़ती, क्योंकि यार बर्तन धोना भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं डिश वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि बस आप क्या ही बात करूँ, बस आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो और जितना हो सके मुझे सब्सक्राइब किया करो, मेरे 1K करवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लिटरली आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो। ब्लॉगिंग में इतनी कोई मेहनत होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी मेहनत से आप एक एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो, आप शूट करते हो, फिर बस आपको इतना ही वीडियो में प्यार मिलता है। और जितने लोग आपकी वीडियो देखते हैं तो फिर आपको खुशी होती है, आपका हौसला बढ़ता है कि आप कहते हो कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं। तो बस बहुत मुझे भी बहुत ख्वाहिश है कि मैं भी ब्लॉगर बनूं, बड़ी से बड़ी। बस इंसान आहिस्ते आहिस्ते ही ब्लॉगर बनता है, तो बस यहाँ पर मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ। बस जब अल्लाह चाहेगा तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, सब इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे एक दिन ज़रूर इज़्ज़त नवाजेगा और अल्लाह पाक इतना मुझे कामयाब करेगा कि बस। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कामयाब ब्लॉगर बनूंगी इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके, क्योंकि बेलन चकला भी बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि आप पराठे बनाते हो तो मसाला जो होता है चिपक जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इसको भी वॉश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे बस तवा रहता था, तो फिर तवे को भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। फिर मुझे जल्दी जल्दी करके अच्छी बच्चियों की तरह किचन भी वॉश करना था, किचन को भी डीप क्लीन करना था। तो बस फिर आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।